ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब तो कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अब मैं क्या करूँ। रात के 10 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ छट चुकी थी, पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों का आना जाना अब भी जारी था। श्रुति अपनी शिफ्ट खत्म करके स्टेशन की ओर जा रही थी। हर दिन की तरह आज भी वह थकी हुई थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। ऑफिस में उसे मैनेजर से डांट पड़ी थी, बिना गलती के। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शुरू में उसे यह मेट्रो का सफ़र बहुत पसंद था, लेकिन अब हर दिन वही रूट, वही लोग, वही भीड़, सब कुछ उबाऊ लगने लगा था। वह मेट्रो के डिब्बे में चढ़ी तो सीट खाली थी। किस्मत से उसे बैठने की जगह मिल गई। वह हेडफोन लगाकर अपनी पसंदीदा गज़ल सुनने लगी। गाने की धुन में खोई हुई वह 1 मिनट के लिए दुनिया से दूर हो गई। तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया हो। श्रुति ने इधर-उधर देखा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम था। वह फिर से गाने में खोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आवाज़ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आवाज़ फिर से आई, इस बार साफ थी, तुम्हें सच जानना है। श्रुति को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने हेडफोन उतारे और चारों ओर देखा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। श्रुति ने अनदेखा किया और फोन पर कुछ देखने लगी। तभी उस आदमी ने फिर से कहा, अगर तुम जानना चाहो तो मैं तुम्हें वो सच्चाई बता सकता हूँ जिसे तुम अब तक अनदेखा करती आई हो। श्रुति ने एक पल को सोचा कि वह इस अजनबी से बात क्यों कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पाया। क्या सच्चाई? उसने बिना किसी उत्सुकता के पूछा। बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराया। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दौड़ता रहता है, लेकिन जिस सच्चाई से वह भागता है वह एक दिन सामने आ ही जाती है। तुम्हारी भी एक सच्चाई है श्रुति। श्रुति के चेहरे पर अब हैरानी साफ दिखने लगी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ बातें जानने के लिए हमें एक दूसरे से मिलना नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी खुद हमसे बातें करती है, बस हमें सुनने का हुनर होना चाहिए। श्रुति को लगने लगा कि शायद यह आदमी पागल है। वह उठने लगी कि तभी बुढ़े ने कहा, तुम्हें आज ऑफिस में जो हुआ वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वह सच्चाई है जिसे तुम सालों से अपने अंदर दबा कर रखे हुए हो। श्रुति के कदम रुक गए। आपको कैसे पता कि ऑफिस में क्या हुआ? बुढ़े ने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा, मानो उसकी आत्मा तक देख रहा हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझ गया है, लेकिन कुछ साल पहले की एक घटना जिसे तुम आज तक भुला नहीं पाई हो। तुमने कोशिश की, लेकिन वो यादें तुम्हारे मन के किसी कोने में छुपी हुई हैं। श्रुति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी अब पूरी तरह से गंभीर हो गया। वो दिन जब तुम्हारा भाई हादसे में चला गया था। श्रुति की आंखें फटी रह गई। उसके भाई की मौत एक दर्दनाक हादसा थी जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया था। वह इस बारे में कभी बात नहीं करती थी, न अपने दोस्तों से, न परिवार से। तुम्हें लगा था कि तुम उसे बचा सकती थी, है ना? बूढ़े ने कहा, लेकिन असल में तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें बस उसे माफ़ करना होगा, और खुद को भी। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सच्चाई जो उसने खुद से भी छुपाई थी, आज किसी अजनबी ने सामने रख दी थी। उसके भाई की मौत के दिन वह पास ही थी, लेकिन उस समय वह मदद नहीं कर पाई थी। यही गिल्ट उसे हर रोज़ खा रही थी। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, बूढ़े ने कहा। उसने तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन तुमने उसे नज़रअंदाज किया, और उस दिन वह आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहता था। श्रुति की आंखों में अब आंसू थे। वह कांपते हुए बोली, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है।
मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकती। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे कभी कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके दिल में भी एक चाहत होती है कि उनकी बातें सुनी जाए। तुम्हें अपने दिल से बोझ हटाने की ज़रूरत है और इसके लिए उसे माफ़ करना और खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह अब खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन उस हल्केपन में भी गहरी उदासी थी। तभी मेट्रो स्टेशन आ गया और वह उतरने लगी। वह मुड़ी तो वहाँ बूढ़ा आदमी गायब था। मेट्रो खाली थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। श्रुति अब स्टेशन से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने पहली बार खुद से ये स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। घर पहुंचते ही उसने अपने भाई की तस्वीर उठाई और कहा, भैया मैं आपको माफ़ करती हूँ और खुद को भी माफ़ करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद। जीवन में कभी कभी हमें किसी अजनबी से वह सच्चाई सुनने को मिलती है जिसे हम खुद से छुपा रहे होते हैं। उस रात श्रुति ने अपने अतीत का बोझ उतारकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।